Class 7 Subject Science Chapter number 4 Heat. Heat क्या है? Heat is a form of energy flowing from hot body to the cold body. मतलब from one body to the another body. एनर्जी का जो फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसे कहते हैं हीट. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट समथिंग इज हॉट और कोल्ड? आप लोग कैसे जान सकते हो कि कोई चीज ठंडी है या गर्म है? तो आप लोग जनरली क्या करते हो कि फील करते हो, मतलब आपकी सेंस ऑफ टच से आपको पता चलता है कि समथिंग इज वेदर कोल्ड और हॉट. बट आर यू एबल टू रिलाई ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग? नो, वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच. क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार ये होता है कि गर्म चीज को छू के हम लोग ठंडी चीज को छूने जाए तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी ज्यादा गर्म है, कौन सी ठंडी है. कई बार ऐसा भी होता है कि ठंडी चीज इतनी ठंडी नहीं होती, लेकिन हमने गर्म चीज को छू लिया होता है तो कोल्ड चीज होती है वो ज्यादा कोल्ड लगती है. आगे ये समझते हैं विद द एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. 3 टम्बलर लेने हैं, या तो कंटेनर भी लिख सकते हैं. टम्बलर को नाम देना है ABC. ए में हॉट वाटर, बी में कोल्ड वाटर और सी में मिक्स वाटर, हॉट एंड कोल्ड. नाउ यू हैव टू add your hand or insert your hand into hot water tumbler that is in the A container. hot water जो है वो आगे समझते हैं इसे with the help of experiment. आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया है वो एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि ABC 3 कंटेनर्स लेने हैं. ए में हॉट वाटर, बी में कोल्ड वाटर और सी में मिक्स वाटर, हॉट और कोल्ड का मिक्सचर लेना है. ए जो टम्बलर है या कंटेनर है उसमें राइट हैंड इंसर्ट करना है. बी जो कंटेनर है उसमें लेफ्ट हैंड और सी में दोनों ही हाथ बाद में डालना है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर एडिंग योर हैंड in a container or inserting your hand into a container, then that A container feels hot, B container feels cold, and if you are adding both the hands or inserting your both the hands into C container, you cannot understand whether the C is hot or cold. तो इसीलिए हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे कहते हैं थर्मोमीटर, on which we can rely. उसके ऊपर हम लोग डिपेंड कर सकते हैं. Temperature is measured with the help of thermometer. पर टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर is measure of degree of hotness और coldness of an object. कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसे कहते हैं टेम्परेचर. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं टेम्परेचर. मेजर ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर. 2 स्केल्स होते हैं, एक तो होता है सेल्सियस, सेकेंड होता है फ़ारेनहाइट. क्लिनिकल थर्मोमीटर. Thermometer is used to measure temperature that you all know now, but there are 2 types of thermometers. One is clinical, second one is laboratory thermometer. The thermometer that measures the temperature of our body is called clinical thermometer. जो थर्मोमीटर में जो थर्मोमीटर यूज होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर बनता कैसे? अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब. मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब है, उसके यहाँ पे किंग है और ये वाला है बल्ब. It has a scale called Celsius scale marked in degree centigrade or degree Celsius. A clinical thermometer reads temperature from 35 degree centigrade to 42 degree centigrade. The clinical thermometer has a small king near the bulb to prevent the mercury level from falling down. मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये बल्ब में मर्क्यूरी है. इट एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. लेकिन ये कंस्ट्रक्शन किंक मतलब
थोड़ा सा नैरो पोर्शन है, क्योंकि वो जल्दी से जो कि मर्क्यूरी जो ट्यूब में फ्लो करेगा उसे वापस आने नहीं देता बल्ब में। क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि जब ब्रीडिंग करे तब टेम्परेचर धीरे धीरे से नीचे आने लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर शायद से ज्यादा हो, तो वो धीरे धीरे करके नीचे आए। अगर ऐसा नहीं करे, मतलब क्लिकिंग ना हो थर्मोमीटर में, तो वो सीधा ही नीचे आ जाएगा। इसीलिए किंक रखा है ताकि वो धीरे धीरे करके आए, ताकि हम लोग टेम्परेचर प्रॉपरली रीड कर सके। नेक्स्ट इज रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड करने के लिए नेक्स्ट इज रीडिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड कैसे करना है? वॉश द थर्मोमीटर विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क। जर्क मतलब झटका देना। ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको पता चल गया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो 35 से लेके 42 के रेंज का होता है, और इसीलिए जब कभी भी हम लोग मुंह में डालें इससे पहले उसको जर्क देना है, ताकि उसका टेम्परेचर 35 से नीचे आए और हमें प्रॉपर टेम्परेचर मिले। देन प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। जो नीचे का बल्ब का पोर्शन है उसे ही टंग के नीचे डालना है। आफ्टर 1 मिनट टेक इट आउट एंड नोट द रीडिंग। रीडिंग देखना है। दिस विल बी योर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। डिजिटल थर्मोमीटर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नाउअडेज इट इज अवेलेबल। तो ये है डिजिटल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। A laboratory thermometer has a long narrow tube. It has a bulb at one end containing a mercury. यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो ये वाला और ये वाला दोनों पोर्शन है जो कि है मर्क्यूरी, किसमें है? बल्ब के अंदर। और ये लॉन्ग नैरो ट्यूब है जिसमें मर्क्यूरी फ्लो करेगा अंदर की ओर। और यहाँ पे मार्किंग भी दिख सकते हो आप लोग। इट हैज लॉन्ग elongated tube and one end containing mercury. It has a scale marked on it, 10 degree Celsius जैसे मार्क किया हुआ है. The range of laboratory thermometer is generally -10 degree centigrade to 110 degree centigrade. जो टेम्परेचर रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की वो होती है -10 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड. Measuring temperature with a laboratory thermometer. Take some tap water in a beaker, dip the thermometer in a water so that the bulb of thermometer does not touch the bottom or sides of the beaker. जैसे आप लोगों को फिगर में दिख रहा है, बीकर की साइड्स को टच नहीं करना चाहिए, या नीचे बॉटम मतलब ये बॉटम मतलब नीचे का पोर्शन, और साइड्स मतलब ये इसे टच नहीं करना है, वैसे हमें थर्मोमीटर को अंदर डुबोना है. Hold the thermometer vertically, सीधा पकड़ के रखना है. The mercury level rises weight till the level of mercury becomes steady. Note the level of mercury. This will be the temperature of water. पकड़ के रखना है और थोड़ी देर के बाद मर्क्यूरी का लेवल ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा अगर टेम्परेचर वाटर का ज्यादा है तो. अगर टेम्परेचर कम है तो वो नीचे की ओर जाएगा. नेक्स्ट, transfer of heat. Heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. This is called transfer of heat. मतलब higher body से लेके lower के ऊपर transfer होती है, इसे कहते हैं transfer of heat. 3 types are there: conduction, convection and radiation. तो conduction, convection and radiation क्या है ये देखते हैं. Conduction is a process by which heat is transferred in solid from the hotter end to the colder end. मतलब कभी भी हीट का ट्रांसफर हो हॉट मतलब स्टील या कोई भी मेटल या सॉलिड सब्सटेंस में, तो उसे कहते हैं कंडक्शन. एक्टिविटी देखते हैं. टेक एन आयरन और एल्यूमिनियम रॉड और स्ट्रिप, फिक्स अ फ्यू वैक्स पीसेस ऑन एट इक्वल डिस्टेंसेस. आयरन रॉड लेनी है या तो ब्रिक भी ले सकते हो जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिखा है. उसके ऊपर वैक्स लगाना है और उसके ऊपर हर एक थोड़े थोड़े डिस्टेंस में मेटल के बॉल लगाने, कॉपर या एल्यूमिनियम के. नाउ हीट वन एंड विद द हेल्प ऑफ कैंडल. नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट heat is transferring from hotter
साइड ऑफ द रॉड टू द कोल्डर साइड, मतलब धीरे धीरे करके जो बॉल होंगे कॉपर के या एल्यूमिनियम के वो गिरना स्टार्ट होंगे क्योंकि वैक्स मेल्ट होता है। तो समझ सकते हो कि जो साइड मतलब जो सबसे पहला गिरेगा वो बॉल कौन सा होगा कि कैंडल के सबसे नजदीक होगा वो वाला। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि कैंडल के सबसे नजदीक जो बॉल है वो सबसे पहले फास्ट गिरना स्टार्ट करेगा। तो ये समझ सकते हो, या यहाँ पे मेल्ट हो रहा है वैक्स तो मेल्ट करके नीचे गिर रहा है। तो ये समझ सकते हो कि जो सबसे नजदीक है कैंडल के वो सबसे ज्यादा पहले गर्म होता है और वो सबसे ज्यादा पहले नीचे की ओर गिरता है, और लास्ट में जो कि फिक्स्ड पोर्शन है जो ब्रिक के ऊपर या स्टैंड के ऊपर वो सबसे लास्ट में गिरेगा या मेल्ट होगा। इन केस ऑफ दिस फिगर वैक्स मेल्ट हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ हीट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज नियरर टू द कैंडल, मतलब सबसे नजदीक जो कैंडल के होगा वो सबसे जल्दी गर्म होगा और लास्ट में सबसे एंड वाला। Conduction and insulators. Conductors and insulators. Conductors are materials which allow heat to pass through them easily, like iron, copper, and aluminum. Insulators are materials which do not allow heat to pass through them easily, like wood, plastic, glass, and rubber, air, water. You all know about this. Like substances or the materials which allow heat to pass through them are called conductors, and which do not allow heat to pass through them are called insulator. Convection. Convection is the process by which heat is transferred in liquid and gases from the hotter part to the colder part. मतलब अगर हीट का ट्रांसफर लिक्विड या गैस में हो रहा है तो उसे कहते हैं कन्वेक्शन। करना कैसे है देखते हैं एक्टिविटी। टेक सम वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क, कीप इट इन ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, पुट क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन इट। पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल सब्सटेंस है, उसे रखना है एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, मतलब फ्लास्क के सबसे नीचे की ओर। हीट इट विथ अ बर्नर, गर्म करना है बर्नर की मदद से। द वाटर एट द बॉटम बिकम्स हॉट एंड राइजेस अप। आप लोगों को पता है कि जो ठंडे ऑब्जेक्ट होते हैं वो हैवी होते हैं और जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज्यादा हल्के होते हैं। तो वाटर ठंडा हो वो हैवी होने के कारण नीचे आता है और जो हॉट होता है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। But we have added potassium permanganate so we can see the flow of heat transfer from hot to the cold. The water becomes hot and rises up and cold water from the top moves to down. जैसे कि आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि नीचे से ऊपर जाएगा हॉट और ऊपर का कोल्ड वाटर होगा वो नीचे आएगा। This process continues until this water gets heated completely. मतलब जब तक हीट का ट्रांसफर पूरे में नहीं हो जाता तब तक वो प्रोसेस चलता रहता है। After some time you will observe that the water temperature is normal, like it is even from top to the bottom, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक equal temperature है। Convection in air. Convection मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट इन गैसियस, लाइक गैस में भी सेम ही चीज होता है कि अगर ट्रांसफर ऑफ हीट गैस में देखे तो उसे भी कहते हैं कन्वेक्शन। The air near the heat sources gets heated and rises up. The air from the sides move in to take its place. In this way, the air gets heated. If you keep one hand above a flame and one hand on the sides of the flame, the hand at the top feels hot because the air above is heated by convection. The hand at the sides does not feel as hot because there is no convection. मतलब ये बताना चाहते हैं कि अगर फ्लेम के ऊपर हाथ रखे तो ज्यादा गर्म लगता है, साइड में रखो तो ज्यादा गर्म नहीं लगता, क्योंकि एयर जो होती है वो हीट होके ऊपर की ओर उठती है और सीधा जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर साइड में रखा तो वहां पे कन्वेक्शन प्रोसेस होगा नहीं, और ऊपर की ओर हो जाएगा तो सीधा ही इसे टच करेगा। तो दैट इज हाउ कन्वेक्शन हैपेंस। Sea breeze and land breeze. During the day, land gets heated faster than the sea. दिन के दरमियान लैंड जो होती है वो हीट होती है फास्ट इन कंपैरिजन टू द सी, सो द एयर अबाउट द लैंड गेट्स हीटेड। तो इसीलिए लैंड के ऊपर
कि हवा ज्यादा गर्म होगी, बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप, और वो ऊपर उठेगी, और कूल एयर जो होगी सी से वो मूव करेगी टुवर्ड्स द लैंड, इसे कहते हैं सी ब्रेज। ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली, वो धीरे धीरे करके ठंडा होगा इन कंपैरिजन टू लैंड। सो द hot air above the sea rises up and cool air from the land moves towards the sea, मतलब वो उल्टा हो जाएगा, अभी रात को लैंड से सी तक जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और दिस ब्रीज इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। नेक्स्ट, radiation. Radiation is the process by which heat is transferred from one place to another without the help of any medium. मतलब यहाँ पे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसे कि सन है, आप देख सकते हो फिगर में कि सन की हीट हमें मिलती है, बट देयर इज नो सच मीडियम इन बिटवीन सन एंड अर्थ, तो हीट ट्रांसफर फिर भी होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन। When we sit near a fire, we feel warm due to heat radiated by the fire. All hot bodies radiate heat. मतलब all जितनी भी bodies hot होती है वो heat निकालती है, तो ये समझ सकते हो आप लोग radiation। Heat from sun, you can feel the sun warm your skin on sunny day. This is because energy causes the particle in your skin to move faster is equal to more heat energy. मतलब ये समझ सकते हो कि अगर आप धूप में निकलो तो आप लोगों को गर्म लगता है, आपकी बॉडी गर्म लगती है, क्योंकि हीट जो होती है सन की वो आपकी बॉडी तक पहुंचती है, एंड आवर स्किन ऑब्जर्व्स दैट हीट। Dark color surfaces and colored substances, like light color substance. Dark color surfaces absorb more heat than light color surfaces. Take 10 cans of same size, paint outer surface with one with the black and one with the white. एक को white करना है, एक को black करना है. Pour equal amount of water in each of them and allow them to like उसको हीट करने के लिए थोड़े आवर्स के लिए बाहर रख देना है। नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द टिन कैंस। अगर हॉट में अगर आप फिंगर डालो तो आप देखोगे कि हॉट का जो डार्क कंटेनर है उसमें अगर आप लोग का उंगली डालो तो आप लोगों को पता चलेगा कि डार्क कंटेनर में टेम्परेचर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लाइट, जो कि वाइट हमने पेंट किया था उसके कंपैरिजन में। तो क्योंकि व्हाइट कलर जो होता है वो हीट ऑब्जर्व ज्यादा नहीं करता, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और अगर ब्लैक की बात करें, ब्लैक कंटेनर की बात करें, तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि ब्लैक कंटेनर ऑब्जॉर्व करता है हीट ज्यादा। तो इसीलिए समर में हम लोग लाइट कलर की क्लोथ पहनते हैं और विंटर में डार्क कलर की क्लोथ्स। So this is all about conduction, convection and radiation. तो इधर हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।